हलचल थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और अनुशासित था। पायलट अपने जी सूट्स पहनकर तैयार थे। तकनीशियन आखिरी बार जेट्स की जांच कर रहे थे। तंजावुर से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। इसके साथ ही ग्वालियर और अंबाला से मिराज 2000 और राफेल जैसे घातक विमान भी आसमान में गरजने के लिए तैयार थे। यह कोई आम रात नहीं थी, यह न्याय की रात थी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद साफ था, आतंकवाद के उन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जहां से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। रात के ठीक 1:45 हो रहे थे जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी पोजीशन ली। इस बार हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन ब्रह्मोस जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों की वजह से हमें दुश्मन के बहुत अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी। हम अपनी सीमा के करीब रहकर भी उनके दिल में खंजर उतार सकते थे। जैसे ही भारतीय विमान रडार पर आए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन बजने लगे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की गईं। इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही अपना सफर तय किया और सीधे अपने निशाने पर जा लगी। बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और जहां सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जाता था, एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। वहां सो रहे दर्जनों आतंकवादी और उनके ट्रेनर्स अपनी ही आग में जलकर खाक हो गए। मुरीद के में लश्कर ए तैयबा के मरकज पर भी आसमान से मौत बरसी। वहां मौजूद कम्युनिकेशन सेंटर और हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया। यह हमला इतना सटीक था कि आसपास की सिविल आबादी को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट गए। पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जिससे पाकिस्तान के रडार कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। इसे जैमिंग कहते हैं। हमारे विमानों ने अपना काम किया और सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट आए। लेकिन यह हमला सिर्फ हवाई नहीं था। भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने ने भी पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में बदल दिया था। पीओके में छिपे बैठे आतंकवादी जो भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, उन्हें वहीं के वहीं ढेर कर दिया गया। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ किया कि यह एक नॉन मिलिट्री प्रीमेप्टिव स्ट्राइक थी, जिसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना था, न कि पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाद में एक किस्सा भी शेयर किया कि जब वो एक सेमिनार में थे, तब तत्कालीन डीजीएमओ राजीव घई ने उनके कान में आकर सिर्फ इतना कहा था, सर छोटा सा, जिसका मतलब था कि मिशन शुरू हो चुका है। ये कोड वर्ड बताता है कि हमारी सेना कितनी गोपनीय और प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। पाकिस्तान में मातम पसर गया था। उनके मीडिया चैनल चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही थी कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो इमारतें जो कल तक खड़ी थीं, अब वहां सिर्फ मलबे के ढेर और गड्ढे बचे थे। 8 मई की सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि आसमान में जंग के बादल छा गए। पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। वहां की जनता अपनी ही सेना पर सवाल उठा रही थी कि वो देश की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। अपनी साख बचाने की बौखलाहट में और अपनी जनता का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पलटवार करने का फैसला किया। उन्होंने इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन बुनियन आम मरसूस। यह नाम उन्होंने कुरान की एक आयत से लिया था, जिसका मतलब होता है सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि वो भी कमजोर नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। 8 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार भारत कर रहा था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी, क्योंकि अब तक जो लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ थी, अब वो 2 देशों की सेनाओं के बीच की सीधी लड़ाई बन चुकी थी। पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित
भारतीय एयरबेसों को निशाना बनाया। पठानकोट, आदमपुर, बठिंडा और श्रीनगर जैसे शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों में दुबक गए। आसमान में धुएं के गुब्बार दिखाई देने लगे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें ऊधमपुर और पठानकोट एयरबेस शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारत पहले से ही तैयार था। भारत के पास वो अभेद्य कवच था जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। उस कवच का नाम था S-400 ट्रायम्फ। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, आदमपुर और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर तैनात S-400 सिस्टम के रडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ही पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया और एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में दागी गईं। नजारा देखने लायक था। हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलों के परखच्चे उड़ गए। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि उस पर भरोसा करें या ना करें, लिखा होता है अगर आपको फीस